जी अभी क्या है, बांस की डंडी इसमें डल के आई है और 1 महीने बाद इसमें 16 mm का सरिया आएगा डल के। ये तो संवैधानिक बात नहीं हुई कि डंडा संविधान को 1 महीने बाद अच्छा पहला मौका उनको दिया जा रहा है, बाद में मौका हमारा। तो ऐसा लगता है कि अली मिश्रा के पास जो भी डिग्री है सबकी सब फर्जी है। अच्छा उसके बाद सबकी सब डिग्रियां फर्जी हैं। आज जो सारे वकील, जज, IAS, कलेक्टर जो सारे बने बाबा साहब की देन से बने। स्वयं नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को बाबा साहब के चरणों में ढोक लगाते हैं। क्यों दिखावा दिखाते हैं लोगों को? हमको कितने दिन से विरोध चल रहा है ग्वालियर के अंदर, अब तक श्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर में। जैसा कि आपको पता है कि आज भीम आर्मी का यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी, उसका विरोध कर रहे थे कुछ वकील। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आए, उसके बाद तमाम भीड़ आई, तमाम राज्यों से लोग आए, तमाम। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मैं चाहता हूँ देश के जितने भी कर्मचारी हैं, जब बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू नहीं था, उससे पहले ये बताओ मुझे, मनुवादी लोग, अपने सारे लोग ये बताओ कि उससे पहले कोई कर्मचारी था कि नहीं था? क्योंकि राजा को जजवाड़े चलते थे, उन्हीं की हुकूमत चलती थी। आज जो सारे वकील, जज, IAS, कलेक्टर जो सारे बने बाबा साहब की देन से बने। गलत है मेरे दोस्तों, यही बात है ना? तो फिर इन लोगों वकीलों ने बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के पक्ष में विरोध क्यों किया? और फिर स्वयं नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को बाबा साहब के चरणों में ढोक लगाते हैं। क्यों दिखावा दिखाते हैं लोगों को? हमको दिखाते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। क्यों? वोटों के लिए, वोटों के लिए दिखावा दिखाते हैं। और जब बारी आती है बाबा साहब की मूर्ति लगवाने की, तो अपना मुखड़ा छुपा लेते हैं। अब बताओ कितने दिन से विरोध चल रहा है ग्वालियर के अंदर, अब तक श्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? रहा ये प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम रहा। हाँ भाई आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जन मनवादी वकीलों को कि पत्थर पीस के कभी मैदान नहीं हुआ था, पत्थर पीस के कभी मैदान नहीं हुआ। और बाबा साहब के संविधान को लिखा होगा ऐसा मिटा दे, ऐसा कोई माई दलाल पैदा नहीं हुआ। जय भीम, जय संविधान। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो जो साले अंग्रेजों की चड्डी बनियान धोते। इनको ये नहीं पता, अभी पढ़ के देखे बाबा साहब के संविधान। बस मैं इतनी बाणी कहने की, बस मैं इतनी बाणी करता हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कम ही बोलता हूँ। जिस दिन क्रांति की बारी आएगी उस दिन आदेश कर देना आधी रात पे, उधर उस दिन मैं खड़ा रहूंगा आधी रात पे। डंडा और झंडा वहां पड़ेगी तो सब चीज तो तैयार रहूंगा। बस मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ। 1 महीने बाद तैयार हैं आप? तैयार हैं बिल्कुल। डंडा और झंडा जी अभी क्या है, बांस की डंडी इसमें डल के आई है और 1 महीने बाद इसमें 16 mm का सरिया आएगा डल के। ये तो संवैधानिक बात नहीं हुई कि डंडा संविधान को 1 महीने बाद अच्छा पहला मौका उनको दिया जा रहा है, बाद में मौका हमारा। शांति से या क्रांति से मूर्ति हाईकोर्ट में ही लगेगी। अब तो दो विवाद हो गए। हम तो कह रहे हैं संविधान को बाबा साहब ने ही नहीं लिखा। नहीं, संविधान को बाबा साहब ने नहीं लिखा। अभी मूर्ति का विरोध किया तभी उनको पता चला। तब से काने थे, तब से नहीं पता था बाबा साहब ने लिखा, तब से काने थे। ये तो सब कहने की बात है, वो तो आने वाला आगे समय बताएगा और वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। जय भीम, जय भारत। ये कह रहे हैं ना कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लगाया। तो ऐसा लगता है कि अली मिश्रा के पास जो भी डिग्री है सबकी सब फर्जी है। अच्छा उसके बाद सबकी सब डिग्रियां फर्जी हैं। उनसे सिर्फ मेरा एक ही उनसे मैसेज बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बीवी बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अपनी रोजी रोटी कमाए, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा तो हाई कोर्ट में ही लग के रहेगी, चाहे क्रांति से लगे या शांति से लगे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट में लग के रहेगी। हमारे आज विनय भैया जी आए थे, उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने के बाद, क्योंकि एसपी साहब से भी उनकी मीटिंग हुई थी और कलेक्टर साहब भी उनको ज्ञापन दे के गए अभी थोड़ी देर से, तो उन्होंने अभी एक महीने के लिए समय दिया है। अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है वहां पर, तो फिर से 1 महीने बाद फिर बड़ा आंदोलन। पिक्चर भी बाकी है। हमारे लोग उत्तराखंड से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, यूपी से भी है और MP से तो है ही, ठीक है ना। हमारे और एक मेरा एक पुलिस के लिए भी मैसेज है, क्योंकि हमारे बड़े भैया ने भी कहा था अगर किसी भी
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को अगर एक भी चोट आई तो